कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, और ये रिश्ते नाम वालों रिश्ते से भी ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा अहम होते हैं। और ऐसा ही कोई रिश्ता है जो मेरा अभिषेक से जुड़ गया है, किस्मत ने जोड़ दिया है, और उसी रिश्ते को मैं एक नाम देने जा रही। तुम मेरे और अभिषेक के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो तुम उस रिश्ते के बारे में कुछ ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा। मिया। हाँ, वो मुझे ऋषि मिल गया था तो बस कुछ बात कर रही थी। हाँ, पति पत्नी साथ में आए। फैक्ट अभी उसकी होने वाली पत्नी से मिला था, नेत्रा से। उसको शॉपिंग में हेल्प भी कर दी। और सुनो, तुम्हारा वो मंगलसूत्र मैंने पैक करवा दिया है, वही ना जो सेल्स गर्ल ने बताया तुमने सेलेक्ट किया था। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाना। ऋषि सिंह बेदी, तुम्हारी कहानी खत्म। और अगर कोई चैप्टर बच भी गया इस कहानी का तो मैं खत्म कर दूंगा, वो भी 24 घंटे में। सिर्फ 24 घंटे। इसे तुम नहीं पहन पा रही थी तो मैं सोचा कि मैं ही हुक लगा देता हूँ। अब ठीक है। आज के बाद तुम ऋषि से कभी मत मिलना। क्या? सही कहा। आज के बाद ऋषि से कभी मत मिलना। पहली बात तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब भी तुम उससे मिलती हो, खो जाती हो, उदास हो जाती हो। हमेशा स्ट्रांग रहने वाली लड़की वीक हो जाती है, रोने लगती है। और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। इसलिए बेहतर यही है जिस चीज से तुम्हें तकलीफ हो उससे दूर रहो। वैसे भी ऋषि सिंह बेदी से तुम्हें सिर्फ तकलीफ मिली है, दर्द मिला है और मुझे भी हम दोनों को, हमारी फैमिली को। और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा था अनुजा, आई एम सीरियस। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, दर्द से दूर देखना चाहता हूं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, और ये रिश्ते नाम वालों रिश्ते से भी ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा अहम होते हैं। और ऐसा ही कोई रिश्ता है जो मेरा अभिषेक से जुड़ गया है, किस्मत ने जोड़ दिया है, और उसी रिश्ते को मैं एक नाम देने जा रही। ऋषि भाई क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। नहीं, चल क्या रहा है? सच में हो क्या रहा है बताओ। अरे साफ साफ पूछना, क्या चल क्या रहा है? साफ साफ पूछ। आप जो मेरे लिए शेरवानी लाए हो ना, आई रियली डोंट लाइक इट। मुझे पसंद नहीं आई। नहीं पसंद आई ना? नहीं पसंद आया? नहीं, आपकी चॉइस को क्या हो गया? वो मेरी चॉइस नहीं है, तो फिर उस AKPK की चॉइस है। AKPK की चॉइस? वो कैसे? जिस मॉल में गया था ना तनुजा, हाँ। नेत्रा के साथ शॉपिंग करने, तो वहाँ कोइंसिडेंटली एकी और तनुजा भी थे। देख, कुदरत, किस्मत, कायनात सब चाहते हैं कि जहाँ जहाँ तनुजा हो वहाँ ऋषि तनुजा, सब कुछ डेस्टिन्ड है। तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपने तनुजा को शॉपिंग कराई। तो फिर आपके चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए? क्यों टेंशन में हो? कहीं बिल भी ज्यादा तो नहीं आ गए? जिसको दिल दे उसके बिल क्या चीज है? स्टूपिड। भी सही बात है। पता नहीं इस बार बात कुछ और है यार। पता नहीं कुछ तो चल रहा है उस एके के दिमाग में। नहीं, वो हमेशा चाहता था कि मैं तनुजा कभी ना मिले, लेकिन इस बार जरूर वो कुछ ऐसा करेगा जिससे कि हम कभी भी ना मिले, हमेशा के लिए। पूरी कोशिश करेगा कि मैं तनुजा अलग हो जाए। ये पता लगाना है। कट्टी, मैं आप लोगों से कट्टी हूँ। क्या हुआ प्रिंसेस, आप इतनी सैड क्यों? मैं सैड नहीं हूँ, बहुत गुस्सा हूँ। आपने मुझे नहीं बताया ना। जाओ कट्टी। अब नताशा, हम जब सुबह जा रहे थे तब देखा कि आप तो सो रही हैं, और वैसे भी हम जहाँ शॉपिंग करने गए ना, वो जगह बहुत क्राउडेड थी। आप इधर आओ, मम्मा के पास आओ। आज प्रिंसेस, मैंने भी मम्मा से यही कहा था कि इतना सारा क्राउड है तो अच्छा हुआ कि हम प्रिंसेस को नहीं लाए, वरना इतना धक्का धुक्की हो रही थी ना, मुझे सबके साथ आपके लिए झगड़ना पड़ता।
और आप ना इतने प्यार से सो रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे, तो मम्मा को ऐसा लगा कि आपकी ब्यूटी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने आपको नहीं उठाया। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मम्मा नताशा, सॉरी, जब हम आए तो आप सो रही थी। आपने क्या कोई बुरा सपना देखा? भूत का सपना देखा कोई? सपना नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसे बहुत जोर से लगी ना। This is not fair, मम्मा। बेस्ट फ्रेंड को कुछ होता है तो सब लोग जाते हैं ना उनसे मिलने, तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं क्यों नहीं गई उसके घर? क्या कहते बच्चा, रात को हुआ था और फिर आप तो चुप ही रहो, मैं आपका वेट करती नहीं। अब बहुत लेट आए पापा। नताशा, जब हम लोग आए तब आप सो रहे थे, मासी के साथ सो रहे थे, और जब सुबह उठे तो पता है क्या हुआ? वो आपके मिस्टर हैंडसम का फोन आया और उन्होंने बताया कि तान्या अब ठीक है। मैंने उसे वीडियो कॉल किया था, लेकिन वो तब ठीक नहीं थी। लास्ट टाइम जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरे से मिलने आई थी ताकि मैं खुश रहूं, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ मैं क्यों नहीं गई उसके घर? नॉट फेयर मम्मा, मुझे लेके जाना चाहिए ना आपको वहाँ पे। प्लीज मम्मा, मुझे जाना है वहाँ। आई एम सॉरी नताशा। पापा, मुझे तान्या से अभी मिलना है पापा, प्लीज ना पापा, प्लीज तान्या से मिलना है मुझे। नताशा, उनके घर में फंक्शन चल रहा है ना बेटा, वो लोग सब फंक्शन में बिजी होंगे। हम लोग बाद में पक्का चलेंगे उन्हें मिलने, ठीक है? मुझे अभी मिलना है। पापा, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, आप तो सुनते हो ना। पापा प्लीज, मुझे तान्या के घर जाना है। प्लीज पापा, प्लीज ना पापा, प्लीज। आप मेरे से बहुत प्यार करते हो ना पापा, आपको मेरी स्वेर तान्या के घर जाना है। प्लीज पापा। ठीक है प्रिंसेस, आप रेडी हो जाओ, मैं आपको तानिया के पास छोड़ के आता हूँ। नताशा, ऐसे स्वेर दे के बात नहीं करते, ओके? और मम्मा ने कहा ना कि आप तान्या के घर नहीं जा सकती, तो नहीं जा सकती। अरे आपको कौन बोल रहा है लेके जाने के लिए? वो तो मुझे जा रहा है। अभिषेक, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो जरा। चलो। अभिषेक, क्या कर रहे हो तुम? तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं ऋषि से मिलूं? तो फिर नताशा को उसके घर क्यों भेज रहे हो? तुम नहीं कहा था ना कि तुम नहीं चाहते कि हम दोनों, मतलब मैं और ऋषि मिले जुले या बातें करें? और तुम जो कह रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है, मतलब यू आर राइट, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अग्री करती हूँ, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। तो फिर नताशा को ऋषि के घर क्यों भेज रहे हो? क्योंकि मेरी प्रिंसेस यही चाहती है, और इस वक्त वो ऋषि के पास नहीं, तानिया के घर तानिया से मिलने जा रही है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो अभिषेक? तानिया का घर मतलब ऋषि का घर। और वैसे भी मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि ऋषि और नताशा की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। जब देखो जब नताशा बोलती रहती है मिस्टर हैंडसम, और तुम ऋषि को अच्छे से जानते हो, यू नो हाउ ही इज। वो उसके और क्लोज जाती जा रही है अभिषेक, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो होने दो तनुजा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे दिल ने मान लिया है। खून खून होता है। नताशा का ऋषि की तरफ झुकाव है, पिता वाला प्यार है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसको हम बदल नहीं सकते। एक्सेप्ट करना ही अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त वो ऋषि के पास नहीं, अपने दोस्त से मिलना चाहती है, और मैं अपनी बेटी के चेहरे पे मायूसी नहीं देख सकता। अभिषेक, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि नताशा को थोड़े दिन तान्या से दूर रखते हैं। वो दूर रहेगी तो हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा भूल जाए तान्या को। देखो, इंडिया आने के लिए भी तो कितना मना कर रही थी ना, वो अपने लंदन के फ्रेंड्स को भी तो भूल गई ना, तो बस वो ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगी। मैं अपनी प्रिंसेस की खुशियां छीन के उसे नॉर्मल नहीं करना चाहता। मैं उसको ऐसे ही प्रिंसेस नहीं कहता, वो वाकई में मेरी प्रिंसेस है। उसकी दुनिया की सारी खुशियां मैं उसको दूंगा, और जो मैं नहीं भी दे सकता वो भी मैं दूंगा।
मेरी प्रिंसेस की खुशी कहाँ है, किसके साथ है, ये मायने रखता है मेरे लिए। मेरी प्रिंसेस खुश तो मैं खुश। इसी प्लीज तनुजा, ये दुनियादारी, ये रिश्ते नाते, ये लड़ाई झगड़े मेरी बेटी की खुशियों के बीच मत लेके आओ। मैं अपनी बेटी को उसकी खुशियों के पास लेके जा रहा हूं। स्वीटू, नो टॉकिंग, ओके? वरना टीचर पनिश करेगी। चलो स्टडी करो। रीडिंग बहुत स्लो है आपकी, रीडिंग प्रैक्टिस करो। सॉरी टीचर, अब मैं टॉकिंग नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ स्टडी करूंगा। गुड बॉय। अगर आप स्टडी करोगे तो टीचर आपको मास्टर ऑफ द इंग्लिश का टैग देगी। पापा, आपने क्यों देखा? अरे अरे तान्या, एंजल, अरे मेरी क्यूटी पाई कहाँ? पता है क्या, पापा को आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, खास करके मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो टीचर पनिश करती है। पापा, मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैं मेरे टेडीज के साथ खेल रही थी। ऐसे नहीं बोलते, इधर आओ, कम, पापा है ना, पापा खेलेंगे, ओके? पापा, घर घर खेले? घर घर क्या होता है? अरे पापा, आपको तो कुछ भी नहीं पता। अगर नताशा यहाँ होती तो हम दोनों घर घर खेलते। उसे भी ये गेम बहुत अच्छी लगती है। आपको नताशा अच्छी लगती है? हाँ पापा, मुझे वो अच्छी नहीं, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे भी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पापा, आपको पता, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी तो मैंने उसे फोन कर दिया। तान्या, तान्या, आपको पता है आपसे कौन मिलने आया? आपकी फ्रेंड नताशा। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आएगी। मैं उससे मिलने जाती हूँ। अच्छा, ध्यान से। इन दोनों की दोस्ती ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना? और बढ़ेगी, आखिर बहनें जो हैं। और देख लेना, एक दिन दोनों इसी घर में रहेंगी, बहुत खुश रहेंगी। वॉच इट। हाँ, मेरे साथ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं नताशा के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। जाओ। और माँ चाहती है कि उसकी औलाद जहां रहे खुश रहे। नताशा की खुशी यहाँ इस घर में है। इतनी सी बात तनुजा क्यों नहीं समझती? अरे नताशा आई है, कहीं तनुजा के साथ तो नहीं आई? मतलब तनुजा भी तो, जाकर देखता हूं। तनुजा, मायरा, मायरा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक। नहीं, तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो। बताओ क्या बात है? तुम मुझे अपनी फ्रेंड समझ के अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम, मैंने क्या किया? नहीं तनुजा, तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इनफैक्ट तुम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती हो। आई एम जस्ट वंडरिंग कि तुम इतनी परफेक्ट कैसे हो। पता है, तुम सारे सिचुएशंस को इतनी परफेक्टली हैंडल करती हो। आई डोंट नो हाउ। उस दिन मैंने ऋषि के सगाई वाले दिन देखा था, तुम बहुत डिस्टर्ब थी, नर्वस थी, परेशान थी। तुम्हारे अंदर तो पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। एंड आई एम श्योर बहुत कुछ चल रहा था, पर तुमने एक भी इमोशन को बाहर नहीं आने दिया, सब कुछ कंट्रोल करके रखा। Kudos to you. How do you do all that, yeah? कभी कभी जिंदगी जीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट कि इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती उसके सामने। एक्चुअली खुद जिंदगी कभी कभी हमें दो ऑप्शंस देती है, एक जो खुद जिंदगी होती है और दूसरे होते हैं हमारे इमोशंस।
दिल टूट जाए इंसान फिर भी जी सकता है, लेकिन अगर जिंदगी ही नहीं रहे तो वो कैसे जिएगा? ये सारे इमोशन जिंदगी के सामने बहुत छोटे हैं मायरा। जिंदगी बहुत बड़ी। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। मिस्टर इत्सब, आप इधर आओ। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आपने मेरे से चीटिंग की है ना? मैंने चीटिंग की? आपको लगता है मिस्टर हैंडसम कभी चीटिंग करेंगे आपसे? नहीं ना? एनीवेज, ये बताओ कि आपको कौन लेकर आया? पापा यहाँ मुझे छोड़ के चले गए और उन्होंने चाबी वाले टॉयज भी इधर छोड़ के गए हैं। वो बाहर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। देखो मैं आप दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ, स्माइलीज। पर यहाँ नहीं, हम मेरे रूम में जाके खाएंगे, है ना नताशा? हाँ, जाओ रूम में जाओ। चल गो 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 अच्छा गो गो गो। ध्यान से, हाँ बस। अरे आराम से अच्छे से खिला देना। हाँ ऋषि जी, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। देख बेटा, अब मैं जो भी कहूंगी ना वो ध्यान से सुनना और वही करना। अरे पर बात क्या है? सामने से अब ये मत पूछना कि कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, ठीक है? चल। अरे यार, मेरी बात बात करें, बात तो बताओ। अरे लेकिन बताओ तो सही। अरे मैं चलूंगा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं यार? बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। मॉम पर विश्वास रखना, जहाँ लेकर जाऊंगी अच्छे के लिए लेके जाऊंगी। चल गाड़ी अरे चला। मॉम वो सब ठीक है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? बात क्या है, ये तो बताओ यार। फिर वही बात। अच्छा तू गाड़ी चला रहा है या मैं चलाऊंगी? फिर कहेगा कि लड़कियां गाड़ी चलाती है तो गलत गाड़ी चलाती है। चल बैठ, जल्दी बैठ। जब कुछ गड़बड़ करने वाले हो। अरे कुछ नहीं करने वाली, बैठना जल्दी। ट्रस्ट यू। बैठो, चलो सीधा चलो। कुछ खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पक रही है, खानी है ना? चल खिला दे, चल। आ सकता हूँ? नॉक क्यों कर रहे हो? आओ ना अंदर। वो नताशा को ऋषि के घर छोड़ आया हूँ। बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ हैं, तो जब उसको आना होगा फोन कर लेगी और मैं पिकअप करने चल जाऊंगा। बाकी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुमसे एक बात कहनी थी। तो कहो ना। पता नहीं तुम इस बात को कैसे लोगी, क्योंकि आज तक मैंने तुमसे ऐसी कोई बात की नहीं, ऐसा कुछ तुम्हें कभी दिया नहीं, लेकिन आज देना चाहता हूँ। ये क्या है? ये मॉम के कंगन। आई नो ये कोई खास कीमती नहीं है, कहने के लिए तो मामूली कंगन है, लेकिन इसमें मामूली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कंगन मेरे पापा ने मेरी मॉम को दिए थे। आई नो उसमें कोई कीमत नहीं, लेकिन मॉम के लिए बहुत कीमती थे, क्योंकि इसमें पापा का प्यार था। लेकिन जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ, जब वो आखिरी सांसें ले रही थी, उन्होंने एक कंगन पहने हुए थे। उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि जिस दिन मेरी जिंदगी में कोई ऐसी आए जैसे पापा के लिए मॉम आई थी, जिसे मैं प्यार करूं, जिस दिन हुआ है उसे ये दे दूं। मतलब? प्यार की निशानी, विश्वास की निशानी। ऑब्वियसली मेरी जिंदगी में अगर ऐसा कोई है तो वो तुम हो। तुम क्या कह रहे हो अभिषेक? मेरा प्यार प्यार प्यार